प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से। रिलीफ ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को, और इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी तेज़ी से जारी हैं। बलूचिस्तान चूँकि पिछले 2 महीनों से मुसलसल सैलाब की जद में है, सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इमदादी टीमें नहीं पहुँच सकी, रेस्क्यू की टीमें वहाँ नहीं पहुँच सकी। और ज़ाहिर है बहुत बड़ा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, आबादी बिखरी हुई है और लोगों को कनेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। सड़कें तबाह हो चुकी हैं, कम्युनिकेशन के हवाले से चूँकि तमाम चीज़ें धर्म भरम हो गई और बलूचिस्तान के अवाम इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान फ़ौज जो है पाक आर्मी वहाँ पे भरपूर ऑपरेशन कर रही है और इमदादी सरगर्मियों में सबसे आगे हमें नज़र आ रही है। FC के जवान वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, सिविल हुकूमत भी और सिविल सोसाइटी भी कोशिश करती है कि जो NGOs है वो लोगों की मदद कर सकें। इस पर बात करेंगे। बलूचिस्तान से हमें ज्वाइन किया है जनाब मकबूल आलिम साहब ने। मुमताज़ समाजी रहनुमा है, मुमताज़ बिजनेसमैन हैं। बहुत शुक्रिया मकबूल आलिम साहब। क्या सूरत हाल है इस वक्त बलूचिस्तान की? इमदादी कार्रवाइयाँ किस हद तक पहुँची और नुकसान कितना हुआ है बलूचिस्तान का? Thank you, thank you for having me on your show. सर नुकसानात तो बहुत हुए हैं, प्रॉपर्टी डैमेजेस हुई हैं, लाइफ लॉसेस हुए हैं। इसके अलावा ये हमारे फसलात को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जहाँ मेरा ताल्लुक है जी जी मकरान से, यहाँ पे सर हमारी जो खजूरों की प्रोडक्शन होती है तकरीबन 2.5 लाख टन प्रोडक्शन होती है टोटल बलूचिस्तान की। जी जी उसकी जो सबसे ज्यादा रेशो यहीं पे हमारी जो मकरान मकरान डिवीज़न रीजन से। में होती है। जी हाँ, जी यहाँ पे बहुत सारे नुकसान हुए हैं। सर ये एक चीज कहने की जरूरत है कि देखिए नेचुरल जो डिजास्टर होती है उसको तो हम नहीं रोक सकते किसी जी तरह, या डेवलप कंट्रीज हैं वो भी नहीं रोक सकते। हम कुदरत के रहम करम पे हैं, मगर इस पे हमें काम करने की जरूरत है ताकि इसके नुकसान कम हो। इसके लिए वी नीड एन organized post disaster response and management action for the people of Balochistan and Pakistan। ये जो हमें आगे फूड क्राइसिस आने उस पे काम करने की जरूरत है, और जिसमें कम्युनिटी के मेंटल हेल्थ है उसमें काम करने की जरूरत है। ये कुछ चीजें हैं कि जो क्या कहते हैं सैलाब के बाद या डिजास्टर के बाद हमें करने की जरूरत होती है। मकबूल आलिम साहब इसी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक चीज़ जो चूँकि बलूचिस्तान के हवाले से आपको भी बताया, हम भी जानते हैं साल साल वहाँ पे पानी नहीं होता। मकरान डिवीज़न जहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे भी यही सूरत हाल होती है। पूरे ईरान बॉर्डर तक की अगर हम बात करें, फिर साउथ की बात करें या हम कोयटा की तुर्बत चमन की बात करें, ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता। और हम ये देखते हैं कि जब मानसून आता है, और इस दफ़ा तो खैर ये बहुत अरसे के बाद इतनी तूफ़ानी बारिशें हुई चीज़ें, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि चीज़ों को ज़रा हम कुदरती आफत को रोक नहीं सकते लेकिन उस डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। दुनिया भर में छोटे छोटे डैम्स बनाए जाते हैं, बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, पानी को ज़ख़ीरा किया जाता है ताकि जब खुश्क साली हो तो उस वक्त आप इस पानी को काबिल इस्तेमाल बना सकें। कहाँ फेलियर हुआ? क्योंकि ये तो हो चुका है, आप क्या समझते हैं कि कहाँ कहाँ इकदाम होने चाहिए थे? 100 डैम्स के हवाले से हमने देखा बलूचिस्तान में कोशिश थी, पिछली हुकूमत कर रही थी और कुछ डैम्स बने भी थे, कुछ ज़ेर तामीर थे, लेकिन ज़ाहिर नुकसान इतना ज़्यादा हुआ कि डैम्स भी टूट गए। आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ हमारी वीकनेस हैं और किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं ताकि आज तो नुकसान हो गया, अगले 20 25 30 साल के बाद अब चूँकि कहा यह जा रहा है कि 2045 2050 तक तकरीबन 40 करोड़ लोग मौसम की सख्तियों की वजह से माइग्रेट करेंगे। तो ये तो मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, इन चीज़ों को हमें ज़रा आज ही भांपना होगा और आज ही उसके पेश की इकदाम करने होंगे। ये सर देखें जो अभी जितने भी डैम्स टूटे हैं बलूचिस्तान में, कैपिटल टॉक में भी लोगों ने बात की है। जी जी ये जितने भी डैम्स हैं वो करप्शन के नजर हो गई है, और ये 50-55% जब कमीशन जाता है उस 45% में जो बाकी पैसे बचते हैं वो तो क्वालिटी डैम्स तो नहीं बनेंगे उसमें इतने कम पैसों में। जी ये इस वजह से जो बहुत सारे डैम टूटी हैं उसका सबब यही करप्शन ही है, और कमीशन और करप्शन का बाजार है।
उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वज़ार इस करप्शन को भी ख़त्म करना होगा, इकदाम हमें करने होंगे ताकि लोग जो पानी को तरसते हैं साला साल, जब बारिश होती है तो पानी ज़ाया भी हो जाता है, और न सिर्फ ज़ाया होता है, वो जानी माली और हर तरह का नुकसान करके चला जाता है। देखिए सर, ये जो जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम काज हो गए, जी जी। ये नहीं है कि किसी बंदे को पता नहीं या ढकी छुपी चीजें हैं, या ऊपर से नीचे जो करप्शन हो रही है। जब तक ये रुकेगा नहीं, फंड इसी तरह जाया होंगे। जिस तरह आप ग्वादर को देखें, वहां पे 1700 अरब रुपए खर्च हुए हैं, अभी तक लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। अभी भी ग्वादर में इस वक्त भी कल भी लोग एहतजाज कर रहे थे पानी के लिए, इतने सैलाब के बाद फिर भी लोगों को पीने का पानी नहीं। देखें, जब तक चीजें मैनेज नहीं होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, रेगुलेट नहीं होगी, वो तो इसी तरह चलता ठीक, रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लोग आप। आपको क्या लगता है मकबूल लाल साहब, गलतियां कहाँ हो रही हैं? हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत को हमेशा वफाक की तरफ से सियासतदानों की, जब हम बात करते हैं, हुकूमत की बात करते हैं, पैकेजेस मिलते हैं, स्पेशल पैकेजेस मिलते हैं। पाक फौज वहाँ पे काम कर रही है, वो भी इनको सपोर्ट करते हैं। फौज के अलावा हमें नहीं नज़र आया कि इंतज़ामी सतह पे जो सिविल हुकूमत है वो अपनी डेडिकेशन डिवोशन के साथ काम करती हुई हमें नज़र आए। जिस तरह आप कह रहे हैं करप्शन, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उन्होंने कहा है कि जी केपी हुकूमत ने फंड्स दिए 4 दिन पहले और वो पता नहीं कहाँ चले गए और करप्शन की नज़र हो गए। तो ये चीज़ें जब होती रहेंगी तो सुबह और सुबह के जो अवाम है, आम आवाम है, वो बेचारे किधर जाएंगे? ये सर देखें, 18वीं तरमीम के बाद मैं कहता हूँ हर सूबा अपना खुद मुख्तार है। अगर सूबे में अगर ये चीजें नहीं होती, उसका सबसे जो मेन जिम्मेदार है सूबी हुकूमत है, उसके नुमाइंदे। ठीक, आप समझते हैं कि सिविल हुकूमत और जो हुकूमत है उनके जो जी हाँ, बिल्कुल। 18वीं तरमीम के बाद। तरमीम के बाद, अच्छा, जी हाँ, अभी बिल्कुल। ये बीइंग अ बिजनेसमैन आप क्या सजेस्ट करते हैं? कैसे, चूंकि आप सी पैक की वजह से हम देख रहे थे कि बलूचिस्तान जो है वो गेम चेंजर साबित हो सकता था, हो सकता है, लेकिन अब ज़ाहिर इस वक्त तो बड़ी तबाही मच चुकी है। अ, किस तरह चीज़ें मैनेज होंगी और हुकूमत को और इसमें सर बिजनेस? देखें, इस आफत में और इस सख्त वक्त में पूरे कौम को एक मुश्तरका होने की जरूरत है। मुतहद, ऑर्गेनाइज जी। तरीके से पोस्ट डिजास्टर रिस्पांस मैनेजमेंट एक्शन हमें करने की जरूरत है, ताकि उस पे प्लान तरीके से सारी चीजें हो सकें। अभी तक हमारे लोगों को अभी पता नहीं है कि कोई एडुकेसी ही नहीं है कि इस तरह की सूरत हाल हो, हमें करना क्या है। करना अभी क्या है, तक पूरे फेयरनेस की कौम कमी को, है, बिल्कुल। जी हाँ, एडुकेसी नहीं है कि इस सूरत हाल में मिसाल के तौर पर कोई बंदा चाहे, हेल्पिंग हैंड्स हैं, वो किसी को कहाँ जाए, किसको सपोर्ट करे, कैसे सपोर्ट करे, पैसे किसको दे, किस पे यकीन करे। ठीक, और जी बिल्कुल हाँ, ठीक कह रहे हैं आप मकबूल बेएतबारी आलम की साहब। सिचुएशन। ज़रा एतमाद की कमी है और लोगों को नहीं समझ आ रही, लाइन ऑफ एक्शन उनको नज़र नहीं आ रहा कि किस तरफ जाना है, किसको सपोर्ट करना है, कैसे लोगों की मदद की जा सकती है। अवेयरनेस नहीं है, एडवोकेसी जिस तरह आप बता रहे थे, ये वो अवामिल हैं जिनकी वजह से जो पहले हो जाने चाहिए, और आज भी अगर हम ये करें तो आइंदा आने वाले हादसा से बचा जा सकता है। मकबूल आलम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बलूचिस्तान से हमें बता रहे थे बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल के हवाले से, ख़ासतौर पर मकरान डिवीज़न की, और वहाँ पे सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं। अब चूँकि सैलाब आया और जिस तरह तूफ़ान आता है और वो अपने साथ बहुत सारे मसाइल छोड़ के चला जाता है। पहले ही ये सूबा मसाइलिस्तान बना हुआ था, और अब चूँकि मज़ीद 85% सूबा तबाह बर्बाद हुआ है, और अब इसकी जो रिकवरी है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के लिए भी। इस पर काम हो रहा है, देखते हैं कि किस तरह मज़ीद अमल दरामद होगा। यहाँ नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुबह सिंध के बारे से बात करेंगे, चूँकि सिंध भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, और सिंध में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।